सुना है कि दूसरे वर्ण में शादी नहीं होती। ऐसा नहीं है, दूसरे वर्ण में शादी कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत प्रमाण है। ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह कर सकता है। कहाँ एक वर्ण के हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य कन्या के साथ विवाह कर सकता है और ये शास्त्र की मर्यादा है, कोई दोष नहीं है। हाँ, ये कहा गया है कि क्षत्रिय चाहे वैश्य वो ब्राह्मण घर की कन्या न ले, इसलिए कि ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, उनको दान करना चाहिए, उनसे दान लेना नहीं चाहिए। इसलिए हमने सुना है कि दूसरे वर्ण में शादी नहीं होनी चाहिए। पर भीम ने भी तो हिडिंबा से शादी की थी और ऐसे कई उदाहरण हैं। कई उदाहरण क्या, हमारे शास्त्रों में तो बहुत उदाहरण है, कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे गुरुजी ने मुझे राम और ओम का जप करने को कहा और मैं 5 माला ओम की और 3 माला राम की जपती हूँ, पर मुझे राधा कृष्ण प्रिय है, तो मैं श्री सीताराम शरणम मम और श्री राधा शरणम मम एक माला जपती हूँ। क्या मैं ठीक करती हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई हानि की बात नहीं, लाभ ही लाभ है। लेकिन यदि आप ज़्यादा लाभ लेना चाहें तो किसी भी एक नाम को पकड़ लें, बस ऐसा अभ्यास करो कि वो अनायास मुख से निकलने लग जाए। ऐसा अभ्यास, एक ही नाम का, कोई भी नाम, परमात्मा के अनंत अनंत नाम है, किसी भी एक नाम को पकड़ लो, बस दिन रात उसी का अभ्यास करो, जिससे कि मृत्यु के समय अभ्यास बस वही नाम मुख से निकले। कई नाम जपने का कोई वो नहीं है, लेकिन भली हानि नहीं है, जप सकते हैं। लेकिन मेन बात तो मैं जो बताना चाहता हूँ कि एक ही पकड़ लो, बस वो अभ्यास ऐसा बना लो कि अनायास ही जप होने लग जाए। कई नामों का जाप करोगे तो अभ्यास नहीं हो पाएगा, तो एक नाम को उतार लो, कोई भी नाम प्रभु का, सब उसी का नाम। फिर भी आप इतने नामों का जाप कर रहे हैं, कोई हानि की बात नहीं, आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। एक ही साथ हम अनंत अनंत नामों का जाप कर सकते हैं। अब देखिए, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राम और कृष्ण 3 नाम हैं, कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। बाकी इससे भी अच्छी बात है, केवल एक नाम को पकड़ ले। अगला है, आपने बताया कि प्रथम मानव मनु शत्रुपा थे, तो आगे चलकर उनकी संतानों ने किससे विवाह किया? आप ढंग से सुनते नहीं, अधूरी बात सुनते हैं, पूरी बात सुनते नहीं। हमने बताया कि आदि मानव मनु और शत्रुपा थे, मतलब उनसे पहले कोई मनुष्य नहीं थे। तो आपके मन में प्रश्न उठा, तो उनकी जो संतानें हैं उन्होंने फिर किससे विवाह किया? देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 कन्याओं का विवाह फिर किससे हुआ, जब कोई मनुष्य थे नहीं? तो मैं कहना चाहूँगा, इनसे पहले भी थे, लेकिन वो मनुष्य नहीं थे, वो सब देव ऋषि थे। जैसे मरीचि, अगस्त, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, कर्दम, अनेक ऋषि मुनि थे। वो मनुष्य नहीं थे, वो देवता थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इस पृथ्वी पर वो पैदा हुए नहीं, वो तो ब्रह्मलोक में, इनके माँ बाप नहीं है कोई, ये तो ब्रह्मा के संकल्प से प्रकट हो गए। ये सब देव ऋषि थे, मनुष्य नहीं थे। तो इन देव ऋषियों के साथ में इनकी कन्याओं का विवाह हुआ। जैसे प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। अब दक्ष कोई मनुष्य थोड़ी थे, देवता थे, तो प्रजापति थे, ब्रह्मा जी इनके पिता हैं। इसी प्रकार देवहूति का विवाह कर्दम से, तो कर्दम भी इस दुनिया के थे नहीं, वो तो ब्रह्मलोक निवासी थे, मृत्युलोक पे रह रहे थे। तो इन ब्रह्म ऋषियों से भी आगे संतानें उत्पन्न होती।